नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब उनकी जो निगाह है वो सचिवालय की तरफ है, क्योंकि देखिए सचिवालय में जो बैठे कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, अब उनको लेकर के जो बातें सामने आ रही है वो आप देखेंगे, सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और सचिवालय को लेकर के अब नीतीश कुमार ने जो निर्णय लिया है, जो फैसले आए हैं, अब उसको लेकर के सचिवालय के अंदर जो है कोलाहल मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है और वहाँ की स्थिति भी है। और सचिवालय कर्मी जो है वो अब बेचैन दिख रहे हैं। ये खबर अब जो है सामने आ रही है। देखिए, सचिवालय में अमूमन जब जो कर्मी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनको लेकर के कहा जाता है कि उनकी ठसक जो है वो अलग होती है, क्योंकि वो सचिवालय में बैठे हुए हैं, वो सरकार के साथ है, सरकार के निकट है और इस लिहाज से उनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो अलग दिख जाता है। और उनको लगता है कि बिहार के तमाम जो कर्मी हैं, अलग अलग विभागों के जो कर्मी हैं और अलग अलग जहाँ पर वो पदस्थापित हैं, उनसे वो भिन्न हैं। और इसीलिए देखिए कि सचिवालय के जो कर्मी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी ठसक थोड़ी अलग होती है। और कहा तो ये भी जाता है कि सचिवालय के जो कर्मचारी भी हो, अदना से अदना कर्मचारी भी, वो कई लिहाज से जिला पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनको लगता है कि उनसे भी वो बड़े हैं। और इस तरह की खबरें जो है आम तौर पर वो खबरें आ ही जाती है। और आप सब समझते भी होंगे कि सचिवालय में काम करने वाले जो कर्मी हैं उनकी क्या स्थिति है, उनके क्या रौब है और उनकी क्या ठसक होती है। और अपने जॉब, अपनी नौकरी को लेकर के उनकी अपनी अलग राय होती है। लेकिन अब देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का डंडा जो है ना, वो अब सचिवालय पर भी जो है चलना शुरू होगा और उनकी निगाह जो है अब पूरी तरह से सचिवालय पर है। और देखिए, अब इस खबर के बाद सचिवालय में आपको बता दें कि जो कर्मी हैं, अब उनके बीच हलचल पैदा हो गई है। सचिवालय में हलचल जो है मचा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि क्या अब उनकी खबरें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक को भी मालूम है। तो तमाम वो मामला बताते हैं कि आखिर सचिवालय के अंदर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है और किस बात को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब जो है नाराज़ भी हैं। जाहिर तौर पर जब नाराज़ हैं तभी जो है इस तरह की बातें हो रही है। और सचिवालय कर्मी पर जो है, यानी पूरा का पूरा सचिवालय पर जो है मुख्यमंत्री कुमार की नज़र है और इसको लेकर के बड़ी बात सामने आ गई है। और कहा यह जा रहा है, देखिए जिस तरह से सचिव ने जो पत्र लिखा है वो हम आपको बता देंगे। देखिए, सरकार के मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को जो है, डीजीपी को पत्र लिखा है और उसमें क्या कुछ कहा गया है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, सचिवालय में सरकारी सेवकों की उपस्थिति को लेकर के बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने और सख्ती बरती है। और देखिए, अमृतलाल मीणा ने इस संबंध में सभी विभाग के अध्यक्षों को और डीजीपी को पत्र लिखा है और इन विभाग के अध्यक्षों और डीजीपी को निर्देश दिया गया है कि हर हाल में उपस्थिति को सुनिश्चित करें। यानी कि सचिवालय में जो कर्मी हैं उनको लेकर के इस तरह की बातें हो रही है कि वो अटेंडेंस को लेकर के, यानी ऑफिस कब आएंगे, कब जाएंगे, इसको लेकर के कई जो कर्मी हैं इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते थे। ठीक है, सरकारी नौकरी है, जाना ही तो है और उसको लेकर के, और सरकार में है और अपने आप को सरकार ही समझते हैं। क्योंकि सचिवालय में मानना, देखिए ये अमूमन है इस तरह के सचिवालय में जब जो इनकी नौकरी लग जाती है उनसे जब बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नहीं तो फिर जहां तमाम जगह जो है अटेंडेंस को लेकर के इतनी भूल चूक तो नहीं होती है, लेकिन सचिवालय कर्मी का जो रिपोर्ट सामने आ रहा है उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि आने जाने का बहुत कोई ये नहीं है। जो रिकॉर्ड पाया गया है, जो जांच में सामने आए हैं, उसमें बहुत कुछ बेतरतीब है। उसमें पता चल जाता है कि ये वाकई ये सचिवालय के जो है कर्मी हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नज़र जो है उस पर पड़ी है और अब इस तरह की गलती करने वाले जद में आएंगे। और देखिए, इसको लेकर के तमाम जो विभाग हैं उनको उनके अध्यक्ष को पत्र लिखा गया है और उस पत्र में देखिए क्या कुछ कहा गया है वो आपको बताते हैं। कि देखिए, पत्र में कहा गया है कि सचिवालय के सभी विभागों के अधीनस्थ
कार्यालय के कर्मियों का बायोमेट्रिक अटेंडेंस के माध्यम से ससमय उपस्थिति दर्ज करने तथा कार्यालय अवधि के अंदर दफ्तर में मौजूद रहने का निर्देश है। और 31 दिसंबर 2007 से ही आपको बता दें कि यह सचिवालय में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली लागू है। साथ ही कार्यालय अवधि एवं मध्याह्न भोजन का समय भी निश्चित है नियम का, लेकिन समय से पालन नहीं हो रहा, जिसको लेकर के अब ये बातें सामने आ। मुख्य सचिव ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि सचिवालय के विभागों एवं कार्यालय कर्मियों द्वारा इस व्यवस्था के तहत दर्ज की गई उपस्थिति की समीक्षा की गई, जिसमें पाया गया कि ऐसे कई कार्यालय हैं जहां पर सरकार के प्रावधानों का पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इसीलिए जो है अब इन प्रावधानों को सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए, जिसको लेकर के ये पत्र लिखा जा रहा है। आपको बता दें कि देखिए, मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने 3 तरह के निर्देश दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि उपस्थिति का हर हाल में अनुश्रवण हो, इसके लिए औचक निरीक्षण किया जाए, नियम का अनुपालन नहीं करने वाले कर्मियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें, विलंब से कार्यालय आने वाले कर्मियों पर नियमानुसार कार्रवाई करें। इस अवधि के लिए विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप अवकाशों का समायोजन स्थापना प्रभारी करेंगे। वहीं जिन सरकारी सेवक के अवकाश खाते में कोई अवकाश नहीं बचा है तो उनके विलंब से कार्यालय आने की स्थिति में विलंब अवधि के लिए कर्मियों के वेतन से कटौती की जाए। विशेष परिस्थिति में विभाग के अध्यक्ष आवश्यक छूट प्रदान कर सकते हैं। तो देखिए, जो मामले सामने आए हैं उसमें कई तरह के मामले हैं। या तो अनुपस्थित ही हैं, और अगर आ भी गए, कार्यालय आ भी गए, सचिवालय वो आ भी गए सचिवालय कर्मी, तो फिर बीच में निकल गए, अपना निजी कोई काम है वो सब करना है, और फिर जब मन हुआ फिर आ गए। तो इस तरह की तमाम तरह की बातें वो सामने आ गई है। और देखिए, अब जहां बिहार के तमाम जो विभाग हैं और वहां पर जिस तरह से अटेंडेंस बनते हैं, अब वही चीज़, हालांकि ये पहले से है, 2007 से बातें कही जा रही है, लेकिन ये लचड़ पचड़ जो है कर्मियों की रही है अटेंडेंस को लेकर के। लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर पूरी तरह से सजग हैं और अब उनकी नज़रें जो हैं इन पर रहेगी। और देखिए, मुख्य सचिव ने जिस तरह से पत्र जारी किया, तमाम विभागों के अध्यक्ष को पत्र जारी किया है और कहा गया है कि औचक निरीक्षण भी हो, इस पर जांच भी बैठे कि कब कौन है नहीं है, इसकी औचक निरीक्षण करें। और अगर कोई इस पर अनुपस्थित हैं, अगर कोई जो है कर्मी अनुपस्थित है तो उसके लिए कार्रवाई करें। और कार्रवाई का अलग अलग तरीके से बता दिया गया है और उसमें पैसे भी काटे जाएंगे। अगर आप अनुपस्थित हैं तो समझ लीजिए कि अब गए काम से, इस तरह की बातें अब जो है शुरू हो गई है। तो सचिवालय कर्मी पर एक तरह से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डंडा चलाने की कोशिश की है, सुधारने की कोशिश की है कि सचिवालय की जो व्यवस्था है, क्योंकि देखिए सचिवालय बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहां पर इस तरह के सरकार के तमाम कामकाज वहां पे होते हैं। आप समझिए, अगर सचिवालय कर्मी इस तरह से अनुपस्थित रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, फिर राज्य कैसे तरक्की की ओर जो है अग्रसर होगा। तो इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कोशिश की है कि सचिवालय कर्मी जो है वो समय का पालन करें, कार्यालय समय से पहुँचे, और जो समयावधि है ऑफिस का जो कार्यकाल है उस कार्यकाल तक वो रहें ऑफिस में, और उसके बाद फिर अपना निजी कार्य जो भी है अपना उसके बाद करें। तो इस तरह की बातें अब सामने आ गई है। फिलहाल आने वाले समय में देखते हैं अब इसका क्या कुछ इस पर अपडेट आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।